बीजेपी जल्द ही संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद शुरू हो सकती है। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष स्तर पर काफी गहमागहमी देखी गई है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और दलित नेता रामजी लाल सुमन ने मेवाड़ के प्रतापी राजपूत शासक राणा सांगा को गद्दार बताते हुए जो विवादास्पद बयान दिया है और क्षत्रियों की अखिल भारतीय करनी सेना ने जिस तरह से उसे जातीय नायकों के अपमान का विषय ठहराते हुए सुमन के घर पर धावा बोल दिया था, उस पर जारी प्रशासनिक और सियासी खानापूर्ति से यदि भारत गृहयुद्ध की आग में झुलस जाए तो किसी को हैरत नहीं होना चाहिए। मैं तो जाऊंगा, मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिलेंगे राज्यपाल बोस, सीएम ममता की सलाह मानने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 17 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिनों की समय सीमा दी है और कहा है कि इस दौरान कोई नई नियुक्ति या वक्फ संपत्तियों में बदलाव नहीं होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम तय हो गया है। यह सवाल तब जोर पकड़ गया जब मैराथन बैठकों के दौर के बाद कई बड़े नेताओं व भाजपा के संगठन महामंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस से हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले का प्रस्तावित दौरा स्थगित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और विश्वास बहाली के उपाय किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार 17 अप्रैल 2025 को राज्यपाल सीवी आनंद बोस से हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले का प्रस्तावित दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुसलमानों के खिलाफ होने का आरोप लगाया है। एक बैठक में लोगों को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, लेकिन सऊदी अरब में जाकर मुसलमानों से मिलते हैं। जब आप दुबई या यूएई जाते हैं तो वहाँ किसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं? आप अपने देश में एक बात कहते हैं और विदेश में दूसरी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष के कथित तौर पर हिंदुओं से सुरक्षा के लिए घर में हथियार रखने की अपील के बाद विवाद खड़ा हो गया है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इस बयान की तीखी आलोचना करते हुए इसे भड़काऊ करार दिया है। वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। इस कानून के खिलाफ देश भर से 70 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट की कार्यप्रणाली और वक्फ कानून से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। वक्फ कानून की संवैधानिकता पर आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई करीब आधे घंटे चली। सुनवाई के दौरान ऐसा लगा जैसे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच अंतरिम आदेश देने के ही इरादे से बैठी थी। लेकिन फिर आदेश वाली बातों पर सरकार ही की तरफ से आश्वासन आ गया। लिहाजा अदालत ने अपनी तरफ से कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया।